इवन बायर नहीं देखता, एज ए प्रोफेशनल हम तो क्या ही देखेंगे। तो इफ एनी ट्रांजेक्शन हैज टेकन प्लेस आफ्टर द डेट ऑफ कैंसिलेशन, द इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी डिनाइड। आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, देन द इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी स्ट्रिक्टली डिनाइड। कोई नहीं रोक सकता। जब आपने कैंसिलेशन के बाद उससे डील किया है तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इवन बायर नहीं देखता, एज ए प्रोफेशनल हम तो क्या ही देखेंगे। तो इफ एनी ट्रांजेक्शन हैज टेकन प्लेस आफ्टर द डेट ऑफ कैंसिलेशन, द इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी डिनाइड। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग है, production of invoicing or payment made by checks is also not enough and cannot be said to be discharging the burden of proof cast under section 70। वही सेम चीज जो मैंने आपको बताई कि मैंने सारी टैक्स इनवॉइसेज आपको बता दी। हमारी हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन रजिस्टर्ड बहुत पुरानी संस्था है, मोर देन 35-40 ईयर्स। और इसके साथ में आज हमने ऑल इंडिया टैक्स लॉयर्स एसोसिएशन उसको भी आमंत्रित किया और हमने उनको साथ लेकर के एक ये संदेश दिया कि जो टैक्स के वकील पूरे भारत में प्रैक्टिस कर रहे हैं टैक्सेशन के अंदर में, वो बखूबी से अपना जो कर्तव्य निभा कर रहे हैं। और आज लर्निंग सेशंस भी थे, हमारे टेक्निकल सेशंस थे, जिनके अंदर में हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस पर, जीएसटी और इनकम टैक्स पर जो हमारे स्पीकर्स बुलाए, उन्होंने टॉपिक्स कुछ चूज करके उनके ऊपर में जो है 1.5 घंटा लगभग हमारे सेशंस हुए। तो लर्निंग सेशन में ये हमारा एक टेक्निकल सेशन विद्या के नाम से हमने यहाँ आज गोष्ठी की थी। और हमारा एक उद्देश्य ये था कि हमको समय समय पे जो कानून से पारंगित होने के लिए, उनको जानने के लिए हमें अपने टेक्निकल सेशन बढ़ाने होंगे, हमें सीख जुरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को दिया जाए, तो वो भी ऑप्शन पोर्टल पे आ चुका है ऑलरेडी। तीसरा हमारा था कि एक बजट में प्रोविज़न किया था कि जो केस एक्स पार्टी हुए हैं उनको अपीलेट कमिश्नर जो है वो रिमांड करें, जो कि बजट में प्रोविज़न था, 1/10 से अप्लाई हुआ है, तो उसका भी असर दिखाई देने लगा है। हमारे कुछ फैसले ऐसे आ चुके हैं जिनमें एक्स पार्टी केसेस को दोबारा असेसमेंट के लिए भेज दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग सभी मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते हैं और व्यापारियों के हितों के लिए और अपने प्रोफेशनल हितों के लिए कार्य करते हैं। हरियाणा टैक्स बार और रिटेल की तरफ से जॉइंटली, और इसमें सभी एडवोकेट्स को एनलाइटन करने के लिए दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के वकील आए हुए थे और उन्होंने सारे सदन को संबोधित किया और उनके डाउट्स दूर किए और प्रैक्टिस में आ रहे चैलेंजेस को कैसे हल किया जाए इसके बारे में सदन को संबोधित किया। और हम हरियाणा टैक्स बार के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि हम समय हर 3 महीने में विभिन्न जिलों में बारी बारी से अपने सभी मेंबर्स के साथ मीटिंग करते रहते हैं और उनकी समस्याएं लेकर उन समस्याओं को समाधान के लिए उचित मंचों पर भेजते रहते हैं। जैसा कि लास्ट में प्रधान जी ने पहले बताया कि 26/10 को मीटिंग में हरियाणा टैक्स बार की तरफ से एक मेमोरेंडम दिया गया था माननीय केंद्रीय राजस्व सचिव साहब को, तो उन्होंने उसमें से 3-4 हमारी मांगें पूरी भी कर दी हैं। जैसे कि हमने उनको स्पीडी डिस्पोजल ऑफ इनकम टैक्स अपील के बारे में रिक्वेस्ट किया था, तो अब वो इम्प्लीमेंट हो चुका है धरातल पे और जल्दी से फैसले हो रहे हैं, यानी जवाब देने के 10 दिन 15 दिन के अंदर अपीलें डिसाइड हो रही हैं। नंबर 1। नंबर 2, एक हमने उनको कहा था कि रेक्टिफिकेशन का राइट और मनमानी कानून के बाहर करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी लड़े हैं। तो देखो, अभी जो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर में कुछ राहत 54 जो हमारा 54th अमेंडमेंट थी, जो काउंसिल की मीटिंग थी 54वीं, उसमें काफ़ी चीज़ों पे 3-4 चीज़ों पे टैक्स रेजिम में जो है ना दरों को कम किया गया है। फिर भी हमारा सुझाव है कि जो खासकर खाने पीने की चीज़ें हैं, जो घरेलू यूज़ की चीज़ें हैं और ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर में एक आम आदमी टैक्स अफोर्ड नहीं कर सकता, उनके ऊपर में
या तो वो टैक्स जीरो कर दिया जाए या उनकी टैक्स दरें घटा दी जाए। सर उस कड़ी में ये आज हमने टेक्निकल सेशन रख करके अपनी नॉलेज को अपग्रेड किया। उसके साथ में दूसरे हमारी जो कंप्लायंस और लिटिगेशंस के अंदर में जो समस्याएं आई, टैक्स की रिटर्न फाइलिंग से लेकर के अपील में या और किसी कंप्लायंस में जो हमें समस्या आती है वकीलों को, उनको यहाँ पर कैसे उनसे समस्याओं से मतलब जो हमें छुटकारा मिले, वो सब चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस की और उनके समस्याओं के कारण और उनके निवारण के तरीके हमने अपने यहाँ चर्चा करके ना सब चीज़ों को फाइनल किया है। दूसरा, जो अधिकारी हमारी हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन रजिस्टर्ड बहुत पुरानी संस्था है, मोर देन 35-40 ईयर्स, और इसके साथ में आज हमने ऑल इंडिया टैक्स लॉयर्स एसोसिएशन उसको भी आमंत्रित किया और हमने उनको साथ लेकर के एक ये संदेश दिया कि जो टैक्स के वकील पूरे भारत में प्रैक्टिस कर रहे हैं टैक्सेशन के अंदर में, वो बखूबी से अपना जो कर्तव्य निभा कर रहे हैं। और आज लर्निंग सेशंस भी थे, हमारे टेक्निकल सेशंस थे, जिनके अंदर में हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस पर, जीएसटी और इनकम टैक्स पर जो हमारे स्पीकर्स बुलाए, उन्होंने टॉपिक्स कुछ चूज करके उनके ऊपर में जो है 1.5 घंटा लगभग हमारे सेशंस हुए। तो लर्निंग सेशन में ये हमारा एक टेक्निकल सेशन विद्या के नाम से हमने यहाँ आज गोष्ठी की थी और हमारा एक उद्देश्य ये था कि हमको समय समय पे जो कानून से पारंगित होने के लिए, उनको जानने के लिए हमें अपने टेक्निकल सेशन बढ़ाने होंगे, हमें सीख